हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश एरा। आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी हमारे वीडियोज में बने रहे हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियोज में मैंने ये मेंशन किया था कि जो सेंटेंस का चैप्टर है, सेंटेंस का जो एमसीक्यूज बन रहा है ऑब्जेक्टिव, उसका मैं पार्ट 2 वीडियोज लेकर आऊंगा और ये अभी आपके सामने पार्ट 2 वीडियोज है। तो आप सभी एक बार जो भी सॉरी, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है इसलिए मैं फ्रेश आवाज नहीं कर पा रहा हूँ। आप सभी थोड़ा सा इसमें सहयोग दें और इस चीज को देखें। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने, इंस्ट्रक्शन देखेंगे आप। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का चौथा रूप होता है। तो आप ऐसे नहीं चाट सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वुड हैव है, तो ये नहीं होगा। वुड हैव तो नहीं होगा। सब्जेक्ट है भी टू है तो ये तो सिंपल पास्ट के लिए जाता नहीं है। सब्जेक्ट है शैल विल नहीं होगा। हो गया आंसर हमारा। एक नंबर। कितना आसान था। सिर्फ ये सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर में से प्लस भी फोर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आप सभी ऑब्जेक्टिव को जरूर फुलफिल करें। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस द फ्राइटेनेड बॉय जंप्ड ओवर द वॉल। तो इसमें जो नॉन फिनाइट वर्ब वो क्या होगा। देखिए, बॉय तो नाउन है, ये नहीं होगा। वॉल जो है ये भी नाउन है, नहीं होगा। जंप्ड, जंप्ड वर्ब है, वर्ब का टू, लेकिन द फ्राइटेनेड बॉय जंप, जो लड़का है बॉय नाउन, इसके बारे में पहले ही बता रहा है कि फ्राइटेनेड बॉय, डरा हुआ लड़का। तो ये जो हमारा फ्राइटेनेड है ये इनफिनिट वर्ब है, यानी कि इसका भी आंसर एक हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ चलते हैं। अब सभी देखें क्वेश्चन नंबर 3 और कह रहा है पुट आउट द नॉन फिनाइट वर्ब्स ऑन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। इसमें कह रहा है पुट आउट द नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वर्ब इसमें गो होगा, क्योंकि ये जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा होता है। आई विल नॉट लेट यू, और यू के बाद जो गो हो रहा है, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए नॉन फिनाइट वर्ब है, तो गो के साथ जाएंगे। और आपको पता है ना ये लास्ट में जो वर्ब है, तो वर्ब अगर प्लस में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखता तब तो फिनाइट होता है, लेकिन ये वर्ब नहीं रखा है, नॉन फिनाइट है। तो आंसर नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं पिक आउट नॉन फिनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब इसमें क्या कह रहा है कि डोंट मेक मी लाफ। डोंट मेक मी लाफ में आप क्या कहेंगे। डोंट मेक मी लाफ, तो डोंट मेक, यहाँ मेक मतलब बनाना, ये इसके साथ है। अब लाफ जो है ना पीछे, ये कोई, ये जो वर्ब है जो किसी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं रखा है, तो फिर यहाँ नॉन फिनाइट वर्ब हो गया, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पिक आउट द नाउन, पिक आउट द नॉन फिनाइट, यानी कि फिनाइट और नॉन फिनाइट का ही ग्रुपिंग चल रहा है। जैसे इसमें कह रहा है कैन यू होप टू काउंट द स्टार्स, तो क्या इसमें आंसर होना चाहिए कैन यू होप द काउंट द स्टार, तो इसमें काउंट, ये 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर। एरर वाला क्वेश्चन ये देता है। अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, थोड़े से घुमावदार होते हैं। बस आपकी सेंटेंस पे अगर कवर है, पकड़ है, तो आप आसानी से एरर खोज सकते हैं। तो फाइंड आउट द पार्ट में करना है कि सेंटेंस हैज एन एरर एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन कोरिस्पोंडिंग इट इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर क्लिक इज नो एरर। अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो नो एरर का भी ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप पहला देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। पीपल फेस हंगर एंड, ये ए नंबर सेगमेंट हो गया, पीपल फेस हंगर एंड। दूसरा हो गया पुअर न्यूट्रिशन है, तीसरा हो गया डिक्लाइनिंग इन द कंट्री सिंस 2000। चौथा का नो एरर। अगर ये सेंटेंस सही जा रहा है तो नो एरर के साथ जाएंगे, पर ऐसा इसमें कुछ नहीं है, पहले में ही ये गलती है, तो इसलिए पहले लगा देंगे ए नंबर आंसर में, पीपल फेस हंगर एंड, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए स्पीच द अंडरलाइन वर्ड गिवन। शी येल्ड व्हेन शी हिट हर रो। जो येल्ड है, येल्ड एक वर्ब के रूप में काम करता है, इसलिए नाउन कंजक्शन और एडवर्ब नहीं होगा। 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7 का 1 नंबर। फिर 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 मिनट, 8 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है वी डायरेक्शंस कह रहा है पहले। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them contains an error, select the part of the contains the error from the given option। इसमें कह रहा है कि जो भी डिवाइडेड पार्ट है उसमें कोई एक वन कंटेंस एरर यानी कि एक कोई एरर का स्थान रखता है, उसके सिलेक्ट पार्ट्स को कंटेन करना है, देखना है कि एरर कौन से है, फिर उसके बाद ऑप्शन में बताना है। कह रहा है कि वेन सी वेंट फॉर ए वॉक, जब वो एक टहलने के लिए गई, माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वाज टू मच विंडी। टू मच विंडी नहीं होगा, इसलिए 3 नंबर ही इसका आंसर होगा। कह रहा है कि मैं कुड नॉट इफ से स्कार्फ वो सही है, वेन ही से वर्क सही है, बिकॉज इट वाज सही है, 3 नंबर नहीं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ब फॉर्म ऑफ हार्ड इज हार्डन। हार्डर नहीं होता है, ये एडवर्ब एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन, जैसे कह सकते कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा, हार्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा, हार्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो ये नहीं है, बट वर्ब का फॉर्म है हार्ड, हार्डन, हार्डन, हार्डेस्ट, ठीक है, तो 9 का ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 10 में क्वेश्चन सॉरी 10 में क्वेश्चन कह रहा है कि आई सी हिम पासिंग माई हाउसेस एवरी डे। मतलब मैं उन्हें अपने घर से हमेशा गुजरते हुए देखता हूँ। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये जेरन तो नहीं है, क्योंकि जेरन वर्ब के रूप में फर्स्टली यूज होता है यहाँ पे, तब हो जाता बी प्लस आई एन जी, तो उसमें वो नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, क्योंकि इन्फिनेटिव के लिए हमने बताया कि 2 प्लस वी वन होता है, जैसे टू डांस हो गया, ठीक है। अच्छा, और जेरंड होता, तो जेरंड के लिए वी प्लस आई एन जी होता है, हम जानते हैं वी प्लस आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिस्सा है। 2 नंबर आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है Which one of the following word is a verb? सिंपैथी, सहानुभूति एक वर्ड है, बट ये वर्ब नहीं है। सहानुभूति, सिंपैथी किसी के लिए, ये किसी का एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन के एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। सिंपैथाइज, सिंपैथेटिक, सिंपैथाइजर, ये दोनों वर्ड में नहीं है, सिंपैथाइज के साथ जाएंगे, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे कि क्या इस लाइन में किसी तरह की सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, या सेंटेंस सही है। आई कांट लिव एट अ प्लेस विच इज अ फार फ्रॉम द सी। मैं उस जगह पे नहीं रह सकता जो समुद्र से दूर हो। तो हैजंट लिव तो होगा नहीं, क्योंकि रह सकते की बात है, कांट लिव्ड नहीं होगा, क्योंकि कांट लिव नहीं, कैन, और कैन का नेगेटिव कान, और प्रेजेंट के साथ फ्यूचर पास्ट का वर्ब लेना ये नहीं सूट हो रहा है। कुडंट बीइंग लिव तो नहीं होगा, बीइंग लिविंग हो जाएगा, तो इसलिए हमें लग रहा है कि नो सब्स्टिट्यूशन, तो 1 नंबर आंसर के साथ जाएंगे। 12 का 1 हो गया। 13 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट मार्क योर आंसर एज नो एरर। माय फेवरेट टीचर हैज taught me very well how to write and speak English and French in very short span of time, no error। Yeah, my favorite teacher has taught me, मेरे प्रिय शिक्षक ने मुझे पढ़ाया बहुत अच्छे से, क्या, कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं, एंड फ्रेंच इन अ वेरी शॉर्ट, और तो और फ्रेंच को भी बहुत शॉर्टली पढ़ाया, स्पेन ऑफ टाइम, टाइम की बचत हुई, नो एरर होगा, यानी कि अब 5 के साथ जाएं, इसका 5 आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखना है, और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है चूज विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन पार्ट बिलोंग्स टू। तो ये सी गेव मी अ हारमोनियम, सी हमारा सब्जेक्ट है और मी उसका आई का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वो है,
ए यहाँ पे आर्टिकल है, हारमोनियम नाउन है, इसलिए गेव निकलेगा बाहर, गेव हमारा वर्ब है, दूसरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे ये क्या कह रहे हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट फॉर्म। द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफ ऑफिस आर नॉट डिपेंडेबल। अब आप देख सकते हैं कि आर अगर लिखा हुआ है तो हम सीधे वेयर के साथ चले जाएंगे। अगर आर वेयर के साथ जाते हैं तो यहाँ तो देखिए यहाँ पे आर है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे मे नॉट है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें 2 और 3 में चुनना है और 2 और 3 में चुनना है तो हम क्या करेंगे कि 2 नंबर में देखेंगे द डिक्लेरेशन विच कम आउट फ्रॉम दैट ऑफिस वेयर नॉट डिपेंडेबल, और इसमें कह रहा है 4 नंबर में द डिक्लेरेशन विच केम आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे केम है, यहाँ पे कॉम है, यहाँ पे कॉम है, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें पास्ट में ले जाना है। बच गया 4 नंबर, तो हमारा 4 नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर आंसर लिख लीजिए इसका, क्योंकि हम कम के बदले में केम कर दिए और वे आर के बदले में वेयर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 तक ही था। अब एक बार मैं अभी सबको थोड़ा सा जूम करके लिए चलता हूँ, आप सभी एक बार देख लेंगे और देखने के बाद जो 15 फर्स्ट सेंटेंस का जो पीडीएफ है या फिर वीडियो है वहाँ देखें आप, और दूसरी सेंटेंस की पीडीएफ वीडियो में 15 यहाँ पे देखें। तो एमसीक्यू जो सेंटेंस का है वो 30 हो गया है, 15-15। तो आप एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप सभी इसको देखते चलेंगे। और जैसे प्रीपोजिशन का 1 और 2 जहाँ पे 15-15 क्वेश्चन का डिस्कस रहा, उसी तरह यहाँ भी सेंटेंस 1 का और 2 का क्वेश्चन का डिस्कस रहा है, तो आप इसको भी देखते हुए चलेंगे। और आप जितने भी एमसीक्यू हैं एक बार कॉपी पेस्ट को जरूर उतारेंगे, उसको बनाना शुरू करेंगे। आंसर मैंने बता दिया, अगर आपने आंसर नोट किया है तो एक आप आंसर शीट की कॉपी बना सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ उतार करके और उसके बाद आप सभी बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं और बाद में आंसर शीट से मिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल होगा एमसीक्यूज के मैटर में, जो आपके 10th 12th कंपटीशन एग्जाम इन सभी चीजों में पूछा जाता है। तो अभी मैं हम लोग इंटर की तैयारी कर रहे हैं, सही बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सभी 12 के लिए हैं, 11-12 के बच्चों के लिए बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को उतारें, देखें, समझें। जो भी दोस्त आपसे अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से उनको चैनल से जुड़वाएं। आपको अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। अब हमारे वीडियो में जब मिलेंगे अगले 3 और 4th नंबर वीडियो में जहाँ फिर से मैं 15-15 एमसीक्यू का डिस्कस मुझे करते हुए आप सभी पाएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।